गांव के बीचों बीच रमेश का छोटा सा चिकन ढाबा था। शाम होते ही ढाबे की कड़ाही से उठते धुएं और मसाले की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। लोग कहते थे, रमेश का चिकन, वाह, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। रमेश हमेशा हंसकर जवाब देता, मेहनत है बस, और थोड़ा प्यार, बस वही स्वाद है। लेकिन सच्चाई सिर्फ रमेश जानता था। ढाबे के पीछे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसमें एक कपड़े में लिपटा रहस्यमय पैकेट रखा था, जो उसके दादा ने मरते वक्त उसे दिया था। इस मसाले से स्वाद बढ़ता तो था, पर कभी-कभी खाने वाले असाधारण सपने, पुरानी यादें या भविष्य की झलकें तक देख लेते थे। रमेश इस राज को किसी से नहीं बताता था। एक शाम जब ढाबे की भीड़ कम होने लगी थी, तभी एक अजनबी आया। काला कोट, धूल भरे जूते और हाथ में छोटी चमड़े की डिब्बिया। वह शांत आवाज में बोला, तुम्हारा चिकन बाकी सब से अलग है, मुझे उसका मसाला चाहिए। रमेश चौंक गया। पहली बार किसी ने सीधे मसाले की बात की थी। उसने सख्त आवाज में कहा, माफ कीजिए, ये हमारे परिवार की चीज है, कोई नहीं बेचता। अजनबी बिना कुछ बोले हल्की मुस्कान के साथ चला गया। रमेश के दिल में हल्का डर बैठ गया। अगले ही दिन जब रमेश चिकन बना रहा था, कढ़ाई से अचानक तेज चमक उठी। मसाले से एक मीठी पर रहस्यमय खुशबू फैलने लगी। रमेश ने सोचा शायद वह थक गया है, लेकिन रात में जो हुआ उसने उसे हिला दिया। कुछ लोग जो चिकन खाकर घर गए थे, अचानक बेहोश हो गए। जब होश आया तो वे बोले, हमने अजीब सपने देखे, किसी बूढ़े आदमी की आवाज, पुराने मंदिर की सीढ़ियां और गांव में कुछ बुरा होने का संकेत। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि कढ़ाई में जो चमक हुई थी वह साधारण नहीं थी। उस रात रमेश ने अलमारी खोली। पैकेट के अंदर मसाले के साथ एक छोटा कागज भी था, दादा की लिखावट में। जो इस मसाले को सही उद्देश्य से उपयोग करेगा, उसी को यह लाभ देगा। गलत इरादे वालों के लिए यह खतरा है। अगले दिन अजनबी फिर गांव में घूमता दिखा। हर किसी से रमेश के बारे में पूछ रहा था। रात होने पर रमेश ढाबे के पीछे सामान रख रहा था। तभी उसने धीरे से आवाज सुनी, यही पैकेट है, यही ताकत। वह चौंक कर देखता है, अजनबी अलमारी के पास खड़ा है और पैकेट उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह पैकेट छूता है, एक तेज रोशनी फूटती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह दर्द में चिल्लाता है। वह पैकेट छोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसकी परछाई रमेश के चारों तरफ घूमती देती है, जैसे वह अभी भी वही हो। रमेश समझ गया, अजनबी का इरादा साफ गलत था। रमेश उसी रात गांव के बुजुर्ग हरिनाथ दादा के घर पहुंचा। उन्होंने पूरा किस्सा सुना और लंबी सांस ली। ये मसाला सिर्फ स्वाद नहीं है, हमारे गांव की सुरक्षा का हिस्सा है। पीढ़ियों से इसे छिपाकर रखा गया है। गलत हाथों में यह बहुत खतरनाक हो सकता है। रमेश घबराया। पर वो अजनबी कौन है? उसे मसाले का पता कैसे चला? बुजुर्ग ने कहा, यह दुनिया लालच से भरी है बेटा। जिसके पास यह मसाला होगा, उसके पास लोगों के मन और सपनों पर असर डालने की शक्ति होगी। अब रमेश समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। उस रात पूरे गांव में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। हवा भारी और किसी रहस्य से भरी लग रही थी। रमेश अपने दो दोस्तों को लेकर ढाबे के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद अजनबी फिर आया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। वह चिल्लाया, मुझे वह मसाला चाहिए, वह शक्ति मेरी है। जैसे ही उसने पैकेट उठाने की कोशिश की, पैकेट से धुआं और रोशनी फूटने लगी। अजनबी जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। रमेश ने पास जाकर देखा। पैकेट के अंदर एक छोटा चांदी का ताबीज चमक रहा था। उस पर पुराने समय की कोई भाषा उकेरी थी। बुजुर्ग ने बताया था, यह ताबीज गलत इरादों को पहचान कर खुद सुरक्षा करता है। अजनबी उसी रात गांव छोड़कर भाग गया। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। सबको पता चल चुका था कि रमेश ने गांव को बड़े खतरे से बचाया है। रमेश ने पैकेट को एक नए ताले में बंद किया और बुजुर्ग की सलाह पर उसका एक छोटा मंदिर जैसा सुरक्षित कमरा बनाया। रमेश बोला, इस मसाले का असली अर्थ अब समझ आया। ये स्वाद नहीं, ये जिम्मेदारी है। वह फिर ढाबे पर वापस आया, आम मसाले से खाना बनाया और मुस्कुराकर बोला,
सच्चे स्वाद के लिए जादू की जरूरत नहीं, बस सच्चाई चाहिए। और रहस्यमय पैकेट अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित था।